This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. क्या वोडाफोन आइडिया अब बंद होने वाली है? क्या देश के टेलीकॉम सेक्टर में अब बस दो ही कंपनियों का राज होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया बेहद आर्थिक तंगी से जूझ रही है। यह कंपनी अब बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। आलम यह है कि कंपनी के प्रमोटर कुमार मंगलम बिड़ला ने केंद्र सरकार को खत लिखकर कह दिया है कि वो कंपनी को बचाने के लिए अपनी प्रमोटर हिस्सेदारी छोड़ने को तैयार है। बिड़ला की इस एक चिट्ठी ने वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स के होश उड़ा दिए हैं। वोडाफोन आइडिया की पार्टनर यूके की वोडाफोन ने तो साफ कह दिया है कि वो अब कंपनी में कोई पैसे नहीं डालेगी। ऐसे में अब सारा बोझ कुमार मंगलम बिड़ला पर आ गया है। वोडाफोन आइडिया पर करीब 1,80,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है। कंपनी को जनवरी मास तिमाही में 6,985 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। वित्त वर्ष 2022-23 में 24,000 करोड़ रुपए के कैश फ्लो की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया पर 58,254 करोड़ रुपए के एजीआर की देनदारी है। साथ ही वोडाफोन आइडिया पर 8 बैंकों का 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। वोडाफोन आइडिया का कर्ज पिछले 4 साल में कई गुना बढ़ा है। वोडाफोन आइडिया का जब से मर्जर हुआ है, इन्होंने किसी भी तिमाही में फायदा नहीं कमाया। साथ ही इनके ग्राहकों में लगातार कमी भी होती रही। 2016 में जियो के आने के बाद बाजार में कब्जा जमाने की होड़ में आइडिया और वोडाफोन दोनों ने 31 अगस्त 2018 को हाथ मिला लिया। कंपनी में कुमार मंगलम बिड़ला की 27.66% हिस्सेदारी है, तो वहीं वोडाफोन की 44.39% हिस्सेदारी है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 21,264 करोड़ रुपए है। वोडाफोन पीएलसी पहले ही कंपनी में अपना पूरा निवेश बट्टे खाते में डाल चुकी है। सरकार का मानना है कि वोडाफोन आइडिया में बिड़ला की कम हिस्सेदारी है। ऐसे में अगर सरकार इसमें बिड़ला की हिस्सेदारी लेती भी है तो वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होगी। अब बिड़ला ने सरकार से अपील की है कि वो वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी किसी भी सरकारी कंपनी या फिर घरेलू कंपनियों को देने को तैयार है, लेकिन सरकार की भी अपनी मजबूरी है। सरकार ने पहले ही सरकारी कंपनी बीएसएनएल के लिए 70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इसलिए सरकार अब टेलीकॉम सेक्टर में कोई भी पैसा खर्च नहीं करना चाहती। वहीं इस खबर से शेयर मार्केट में भी वोडाफोन आइडिया के शेयर को जबरदस्त झटका लगा है। बुधवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया है। बीएसई पर वोडाफोन आइडिया का शेयर 18.92% की गिरावट के साथ 6 रुपए पर बंद हुआ। अगस्त 2018 में दोनों कंपनियों के मिलने के बाद इसका शेयर प्राइस 33 रुपए था। अब इस शेयर में 80% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। यह स्टॉक नवंबर 2019 में 2 रुपए 61 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। अगर वोडाफोन आइडिया डूबती है तो इसका सबसे बड़ा असर सरकारी बैंकों पर होगा। बैंकों को डर है क्योंकि एजीआर का पैसा सरकार का है और सरकार इसे किसी भी तरह से छोड़ेगी नहीं, इसलिए कंपनी पर इसका बुरा असर हो सकता है। इस वक्त वोडाफोन को पटरी पर लाने के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत है। अगर इसका इंतजाम नहीं हुआ तो कंपनी को मजबूरन बंद करना पड़ेगा।